के लिए हमारे। तो एक दिन माता कहने लगी, इतनी इसकी शिकायत आती है और इसको ऐसा करो कि अब इसे वृंदावन भेज दो, चाचा ताऊ को बुलाओ, कुछ पढ़ाई लिखाई करे, ये सब मित्र से दूर हो जाएगा तो ये गलत काम नहीं करेगा। कहने लगे, मैया मेरे साथ अगर मित्र जाएंगे तो मैं भी वहाँ जाऊँगा। तो ऐसा है कि कोई ना कोई मेरे साथ रहेगा तभी तो मैं चल सकता हूँ। नहीं नहीं, वहाँ जाएगा, वहाँ भी तू ऐसे ही करेगा। तो वहाँ पर भी गैया मैया जाएंगी तो हाँ, तो दिगन माता, कुछ गैया के बिना तो भगवान रह ही नहीं सकते। गऊ के बिना भगवान कभी रुके ही नहीं कहीं। वृंदावन में भी गए हैं, वहाँ भी जा कर के देखते क्या है कि अपने ग्वाल बालों के समेत गऊ चराने बहुत दूर दूर तक चले गए। तो वहाँ पर भी राक्षस आकर के वहाँ पूरे जंगल में दवानल लगा दिए, दवानल लगा दिए, यानी अग्नि हो गई। पूरे सारे चिल्लाने लगे, ग्वाल बाल सब कहने लगे, अरे कृष्ण, अरे कन्हैया, तुम मुझे बचाओ, हम मर जाएंगे। भगवान ने तुरंत ही वर्षा करी, मेघ से कहते हैं कि वर्षा करके तुरंत ही जंगल की आग बुझाओ। सारे ग्वाल बालों को वहाँ से निकाल लेते हैं और वहाँ से सबको बचा करके आते हैं। तो कहते हैं, मुझे बड़ी भूख लग रही है और हमारी भूख इतनी है, जाओ कोई देखो अपने जंगल में कहीं किसी के यहाँ कोई महल हो, कोई कुटिया हो, कुछ भोजन हो तो आप ले आइए। भगवान अघासुर अजगर का रूप धारण करके आया, उसका भी वध किए। सभी शत्रुओं का नाश करते हुए एक दिन भगवान गोपियों का मान मर्दन किए। गोपियां जब बंसी भगवान बजाते तो गोपियां वहां से भागती, होठ की लाली आंख में, आंख का काजल होठ में, ऐसे तैयार होकर भागती थी, बंसी जैसे बजती थी, पागल हो जाती थी। तो भगवान एक दिन कहने लगी एक गोपी, देखो तो सही, ये भगवान अपने आप को कहते हैं और भगवान कहते भी हैं और हमारे चरण पकड़ करके रहते हैं। राधा जी के तो चरण, राधा जी के मन में घमंड अहंकार आ गया, राधा जी का चरण पकड़ लेते हैं। और ये कैसे भगवान है? तो एक कहती है कि नहीं हमारे साथ चलेंगे, एक कहती है नहीं मुझे ज़्यादा प्यार करते हैं। सभी के अंदर अहंकार हो गया। तो भगवान ने 6 महीने की एक रात बना दिया, गोपियों को दिखाई ही नहीं दिए। 6 महीने की एक रात बनी, गोपियों को दिखाई ही नहीं दिए। तब जा कर के कहते हैं कि गोपियां रोने लगी, अरे राधा तेने घमंड किया, भगवान कहाँ चले गए, मेरा कान्हा कहाँ चला गया। तब जाके सारी गोपियां निवेदन करती हैं, वहाँ पर भगवान प्रकट होते हैं कि तुम्हारे अहंकार को मिटाने के लिए मैंने 6 महीने की एक रात कर दी थी। अहंकार मत करो, हम ज़्यादा पूजा करते हैं, हम ज़्यादा पाठ करते हैं, हम ज़्यादा बहुत बड़े विद्वान हैं, हमें बहुत ज्ञान है। जो भी है प्रभु के चरणों में जो है वो समर्पित करिए। अंततः जो भी है नारायण अपने आप को ले लेंगे, लेकिन अहंकार की चीज को कभी नहीं स्मरण करते हो, कभी ग्रहण नहीं करते हैं। जो प्रभु जी के चरणों में है उसको आप सभी सूक्ष्म रूप से दीजिए। हे नारायण, आपकी वस्तु है, तुम चरणम शरणम अर्पणम अस्तु। यहाँ तक अपने शरीर को भी अर्पण कर दीजिए। मम शरीरम तुम चरणम शरणम अर्पणम अस्तु। हमारी ये शरीर भी आपके चरण में समर्पित है, मैं भी कुछ भी नहीं। गोपियों का मान मर्दन हुआ।